आज हम बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। तो हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। अल्फ़ा भी आगे दो टाइप्स के हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड बीटा हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 रिसेप्टर्स। अब हम इनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स की लोकेशन वाइज हम देखेंगे कि उसका क्या फंक्शन है। अल्फ़ा 1 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में, आइज़ में, किडनी में, यूरिनरी स्पिंस्टर में, लीवर में। एंड वहाँ ये करते क्या है, ब्लड वेसल्स में वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे ये, ठीक है। वेसो कंस्ट्रिक्शन किन किन जगहों पे, स्मूथ मसल्स में, स्किन में, इनर ऑर्गन सिस्टम में। आइज़ में माइड्रेसिस करवाएंगे एंड किडनी में ये रेनिन रिलीज को कम करवाएंगे। ऐसे ये सब इनके फंक्शंस हैं, ठीक है। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर होते हैं एंड ये जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स हैं हम इन्हें ऑटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इनहिबिट करते हैं फर्दर रिलीज ऑफ नॉन एड्रेनालिन, क्रिएट नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ऑन पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर एक्ट लाइक अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी ये वाले रिसेप्टर्स की कि ये नेगेटिव फीडबैक जनरेट करवाते हैं, तो यही होते हैं अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट हो तो ये एक्ट करेंगे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की तरह, उनकी तरह फंक्शन करेंगे। अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट बारी आती है हमारे बीटा रिसेप्टर्स की। बीटा 1 रिसेप्टर की लोकेशन है हार्ट में एंड किडनी में, ठीक है। एंड बीटा 2 की है पेनक्रियाज, लंग्स, जीआई ट्रैक्ट, ब्लैडर, ग्लैंड्स, यूट्रस, ब्लड वेसल, काफ़ी जगह पर। अब इन्हें याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे बीटा 1 मतलब कि हार्ट हमारे कितने हैं हमारी बॉडी में, एक है ना, तो इट मीन्स ये बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हार्ट में। बीटा 2 लंग में लंग्स आती हैं, लंग्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, तो लंग्स कितनी है, 2, तो बीटा 2 कहाँ पर प्रेजेंट होगा, लंग्स में। अब ये किडनी पर मत लगा लेना गाइस, ये सिर्फ हार्ट एंड लंग्स के लिए है, ओके। तो हार्ट में ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, किडनी में इंक्रीज़ करेंगे रेनिन, एंड बीटा 2 वाले क्या करेंगे, इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, ब्रोंकोडायलेशन, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट, डिक्रीज सिक्रेशन, ठीक है। ये सब इनके फंक्शंस हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। अब ये ड्रग्स दो तरह की हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंड डायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। इनडायरेक्टली एक्टिंग का क्या मतलब है कि जो रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, रीअपटेक इनहिबिटर मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये रीअपटेक कर लेते थे ना सारा, तो इन्हें इनहिबिट करने वालों को हम इनडायरेक्टली इनहिबिटर्स कहेंगे, ठीक है। रीअपटेक इनहिबिटर, ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। अब ये ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। होता क्या है, एक टायरामिन नाम का अमीनो एसिड है जो कि चीज़ एंड रेड वाइन में प्रेजेंट होता है। जब इस जो ये टायरामिन है ये क्या करता है, इसे ये रास्ता पता है कि कैसे इसने अंदर जाना है, और ये नॉन एड्रेनालिन की जगह ले लेता है, मीन्स जाएगा, इसे धक्का मारेगा और इसे बाहर निकाल देगा और खुद इसकी जगह पर बैठ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास नॉन एड्रेनालिन के 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अंदर प्रेजेंट हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। एंड हम उसे कुछ ऐसी मेडिकेशंस दे रहे हैं कि ये नॉन एड्रेनालिन बाहर ना निकले, ठीक है। और उसी मेडिसिन के साथ हमने चीज़ खा ली या फिर रेड वाइन ले ली, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर था अमीनो एसिड टायरामिन प्रेजेंट। तो टायरामिन क्या करेगा, समझ लीजिए 50 मॉलिक्यूल्स टायरामिन के हमारे ब्लड के अंदर चली गए, हमारे न्यूरॉन्स तक पहुँचे। ये 50 मॉलिक्यूल्स जाके इसे धक्का मार के यहाँ पर बैठ जाएंगे, एंड 50 यहाँ पर तो 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे नॉन एड्रेनालिन के, तो वो 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन एड्रेनालिन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग में होती हैं हमारे ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। इसके एग्जांपल्स हैं टायरामिन,
एफिड्राइन, स्यूडो एफिड्राइन, एम्फिटामाइंस, ठीक है। डायरेक्टली एक्टिंग में हमारे पास है कैटाकोलामाइंस। ये दो तरह के होते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, जिसमें थे हमारे रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है कोकेन। कोकेन को हम लोकल एनेस्थीसिया भी कहते हैं, लेकिन जितने भी लोकल एनेस्थीसिया होते हैं वो वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं, एक्सेप्ट कोकेन। जो कोकेन है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा देती है, ठीक है। इट इज़ एन एडिक्टिव ड्रग। ये एडिक्टिव ड्रग है, मतलब इसकी लत ही लग जाती है अगर पेशेंट इसे लेने लग जाए। कोकेन बग्स शो, मतलब इससे क्या होता है, जब भी कोई भी कोकेन लेता है तो उसे ये फील होने लग जाता है कि जैसे मेरे बाजू पे कोई बग जा रहा है, कोई भी इंसेक्ट है वो मेरे बाजू पे जा रहा है। मतलब इमेजिनेशंस करने लग जाते हैं पेशेंट्स की हमारे कोई इंसेक्ट ऐसे फिर रहा है बाजू पे, वहाँ वो बहुत ज़्यादा खुजली करने लग जाएंगे, उन्हें टैक्टाइल हेल्यूसिनेशंस होने लग जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, तो जो कोकेन लेते हैं उनको कोकेन बग्स लगने लगते हैं। शो टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, दे फील समथिंग क्रॉलिंग अंडर स्किन, रैशेज ऑन स्किन बाय इचिंग। तब उन्हें लगेगा कि कोई मच्छर बैठा है या कोई इंसेक्ट ऐसे मेरी बाजू पे फिर रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग करेंगे एंड बहुत ज़्यादा उनके रैशेज हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कोकेन अब्यूज़र्स का, कि उनके बाहों पे, उनके बॉडी पे रैशेज होते हैं इचिंग की वजह से, ठीक है। वो कोई बग्स वगैरह असल में होते नहीं, जस्ट उनकी इमेजिनेशन होती है ये। नेक्स्ट है कोकेन ओवरडोज। अगर कोकेन की ओवरडोज हो जाए तो उससे एजिटेशन हो जाएगी, अल्सर और स्क्रैच मार्क्स ऑन स्किन, उन्हें बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स लगने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा बग्स की हमारे बाहों पे फिर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खाज करेंगे, खुजली इचिंग करेंगे। इससे क्या होगा, उनके बाहों पे रैशेस, अल्सर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे एंड सिंपथेटिक सिम्टम्स आने लग जाएंगे। सिंपथेटिक सिस्टम में मीन्स कि ये माइड्रेसिस होने लग जाएगा, ठीक है, उनकी आंखें डायलेट होने लग जाएंगी। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्रग्स एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। अब हमने इधर पढ़ा था कि कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पर हमने देखा टायरामिन। टायरामिन एक्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन एड्रेनालिन, चीज़ एंड रेड वाइन में ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे आगे 3 ये बताए थे, ये तीनों क्या करते हैं, मिक्स्ड इफेक्ट एज नेजल डीकंजेस्टेंट्स, ठीक है। ये एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट्स का काम करते हैं, ठीक है, कि अगर किसी का नाक बंद है तो ये इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। एम्फिटामिन्स क्या करेंगे, ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, हाईली एडिक्टिव हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे स्लीप साइकिल को डिक्रीज करके हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा पेशेंट अलर्ट हो जाता है ये वाली मेडिसिन लेके, एम्फिटामिन्स लेके, उनकी स्लीप साइकिल डिक्रीज़ होएगा और वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे।